बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विधायक अशोक अरोड़ा का भी बयान सामने आया है। साजिश के तहत वोटों को रद्द किया गया, अशोक अरोड़ा कहते नजर आए। लालच देकर वोट खरीदे गए हैं। देखिए, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्रॉस वोटिंग और क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, उसको दो मायने। या तो खुद से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की या फिर कोई दबाव में थे इसलिए क्रॉस वोटिंग की। ये दोनों ही बातें कांग्रेस के विधायक कहते नजर आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा का भी अब बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हाईकमान ऐसे जो विधायक हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका नाम सार्वजनिक करें। साजिश के तहत वोटों को रद्द किया गया है, लालच देकर वोट खरीदे गए हैं। ये अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। आज आखिरी दिन है और बेहद महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है, क्योंकि कल जिस विषय पर कांग्रेस सदन में चर्चा करना चाहती थी वो चर्चा नहीं की, जिसके चलते कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। हालांकि अब इनेलो की तरफ से पत्र लिखा गया कि नियम 84 के तहत चर्चा जरूर होनी चाहिए जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गरिमा पर सवाल है। तो मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं अशोक अरोड़ा जी, उनसे बात करते हैं। अरोड़ा जी, जो चर्चा आप कल चाहते थे सदन में, आज अंतिम दिन है, क्या आज भी कांग्रेस ये मांग करेगी? बिल्कुल इसकी मांग करेंगे। कल हमने मांग की तो स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया और उसके बाद एक मंत्री को 15 मिनट उसी इशू पे बोलने दिया गया। अगर यही उसको हमारी बात तो सुन रहे थे, हम ये कह रहे थे कि एक साजिश के तहत इसको वोटों को रद्द किया गया है, एक डेमोक्रेसी का गला घोटा गया, पैसे ले का लालच दे के लोगों की वोट खरीदी गई है। तो इस पे चर्चा विधानसभा में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? तो परंतु उन्होंने कल मना कर दिया। जो बात आप कह रहे हैं कि पैसों का लालच दिया गया, यही बात आपके डीके हरिप्रसाद भी कह रहे हैं कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, 20-20 करोड़ की ऑफर की गई थी। अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उनको ये केस कोर्ट में भी जाना चाहिए इसके खिलाफ, और इसके लिए जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी चाहिए। आखिर चुने हुए नुमाइंदों का ईमान खरीदने का प्रयास किया गया, खरीदने की कोशिश की गई तो गलत है। एक और बात है अरोड़ा जी, जिस तरह से 5 विधायकों का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि जिनकी वोट क्रॉस हुई है, लेकिन जो 4 वोट रद्द की गई हैं उनमें से क्या लगता है, क्या ये विधायकों की गलती से हुआ है या ये चुनाव आयोग की कोई कमी रही है? टोटल 5 वोट रद्द हुई है। 5 में से कोई भी वोट, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी, कोई रिजेक्ट करने की वोट नहीं थी। एक बायस्ड होके रिटर्निंग अफसर ने और स्वयं एक बार नहीं 6 बार ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, और फिर प्रेशराइज होकर उसको रद्द किया। अब जिस तरह से स्थिति बनी है, आप जैसे जो निष्ठावान लोग हैं जिन्होंने वोट भी किया है, पार्टी के साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन जो जिन लोगों का नाम अफवाहों में शामिल है वो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा पर तो असर डालता ही है कि नहीं जरूरी है कि पार्टी जो है उनके नाम सार्वजनिक करे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट दे दी गई है और मैं चाहूंगा कि पार्टी हाईकमान ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करें। एक और बात है अरोड़ा जी, जिस तरह से आज बजट का अंतिम दिन है, अब ये सरकार तो खुद की वाही कर ही रही है कि नई दिशा जो है हरियाणा को मिलने वाली है। आपने पूरा बजट का सार देखा होगा, क्या कुछ रहने वाला है इस साल में बजट? 2,23,000 करोड़ से ऊपर का बजट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 28,000 करोड़ है, और 2,23,000 करोड़ में से 73,000 करोड़ पे लोन लेंगे और 28,000 करोड़ डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, यानी 45,000 करोड़ रुपए बजट के अंदर ये लोन और किस्त उतारने के लिए जा रहे हैं। और युवाओं के लिए सबसे बुरी बात है कि अब तक जब से हरियाणा बना है 32% के लगभग खर्च होता था सैलरी पे, युवाओं के रोजगार देने पे, इसमें मात्र 23% रखा गया। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक थे अशोक अरोड़ा, जिन्होंने बताया है कि सरकार ने किस तरह से कटौती की है। जो पैसा सैलरी में दिया जाता था, युवाओं के रोजगार में दिया जाता था, उसमें 9% की कटौती इस बजट के अंदर दिखाई गई है। ये सीधे रूप से आरोप है अशोक अरोड़ा का ये बजट जो है पूरी तरह से प्रदेश को घाटे में लेकर जाएगा। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह।